Hello everyone, welcome back to my channel Living with Now. So in today's video I'll discuss about the last day strategy to crack your UGC NET exam. So as we know हमारा जो exam है is around after 10 days. So 10 दिनों के बाद में आपका exam होगा and at this time this is a very crucial time. इस time पे आपको actually सिर्फ किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, कौन कौन से यूनिट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगी और कौन सी पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे यूनिट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए स्कोरिंग होंगे, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे. So make sure to watch this video till the end because this is going to be very helpful for your UGC NET strategy. And let's start today's video. सो स्टार्टिंग फ्रॉम अब जैसे कि हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने सारे जो भी आपके अच्छे एरियाज़ हैं जिनमें आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं उनको आपको और भी पॉलिश करना होगा. सो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को पॉलिश करना है बेसिकली यहाँ पे. तो आपको लगता है कि आपकी जो भी यूनिट्स हैं, ठीक है, बेट आपके टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका रिसर्च हो गया, या फिर आपका अगर मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब स्ट्रेंथ है, या फिर आपकी अगर हाई एजुकेशन आपका स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना है. नाउ व्हेन आई से कि वीकनेस को ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा आपको इग्नोर नहीं करना होता है, बट अगर लास्ट के जो आखिरी दिन है आपको लगता है कि कोई ऐसी यूनिट है जहाँ पे आप कितना ट्राई कर रहे हैं पर स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, दैट लेट इट गो, उसको छोड़ दो, उस पर ट्राई मत करना, बिकॉज नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम. इतनी लास्ट डेज में आप अपनी वीकनेस पर काम करेंगे तो यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना है, उनको बहुत अच्छे से पॉलिश करना है, सो दैट यू कैन मेक श्योर कि चलो ठीक है, मेरे इस यूनिट से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो मैं इन 10 क्वेश्चंस में मतलब 20 मार्क्स को स्कोर कर ही लूँगी. ओके, सो मतलब डिपेंडिंग ऑन आपको ऐसे ऐसी चीज़ें देखनी होंगी. आपको देखना होगा कि इन सारे यूनिट से आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपने सारे हाईएस्ट मार्क्स लेके आऊँ. ओके, सो अपनी वीकनेस पे अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग आपकी वीकनेस हो गई, या फिर अगर आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग अगर आपकी वीकनेस है, या फिर आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड आपका वीकनेस है, तो देन डोंट डू इट नाउ. इन लास्ट 10 दिनों में आपको करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस आपके जो सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइड यूनिट्स हैं, आपको जो लगते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको वहाँ पे अच्छे से पॉलिश करना है, उनको प्रैक्टिस करना है. ओके सेकेंड इज आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करना है, बिकॉज एज वी नो पेपर 1 का सिलेबस बहुत वास्ट है एंड पेपर 2 का तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है. तो पेपर 2 तो आप मतलब साइड बाय साइड कर ही रहे होंगे, बट पेपर 1 में एज वी नो बहुत ज़्यादा कई यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में हैं. तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करा है. तो आपको सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना है और आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग टाइम कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि ओ माय गॉड मैंने ये चीज़ स्किप कर दी. अब जितना आपने छोड़ दिया है ना उसको रहने दो, ठीक है. सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उन पे काम करो. बाकी आपको जो लगता है जो मतलब ज़्यादा हमने देखे होंगे अपने PYQ जब करे होंगे, या फिर जब आपने अभी मैराथन्स लगाई होंगी, तो आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं, बिकॉज एक्चुअली उनकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ कमिंग इन द एग्जाम इज़ वेरी वेरी लो. तो आप उनको अटेम्प्ट ना करें, उनको आप देखें भी ना, ठीक है. ऑल आई सजेस्ट कि जो भी इंपॉर्टेंट बताया है, आपकी टीचर ने बताया, फिर जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी हमने एनालिसिस करा है अपने PYQ से, उस पर ध्यान दें और सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें, बिकॉज ये 10 दिन निकल जाएंगे और आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अदरवाइज. ओके, सो एज वी ऑल नो कि मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर लास्ट मिनट प्रिपरेशन और योर लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी. तो आई एम प्रेजेंटिंग यू वन सच प्लेटफॉर्म विच इज ऑलिव बोर्ड, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. सो दे कंडक्ट फ्री ऑल इंडिया वीकली UGC NET लाइव टेस्ट एंड आप ऑलिव बोर्ड पे जाके अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं. दे हैव दिस एग्जाम फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2 फॉर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री एंड इंग्लिश. एंड द बेस्ट पॉइंट अबाउट द प्लेटफॉर्म इज बेसिकली दैट दे गिव यू ऑल इंडिया रैंकिंग एंड दे ऑल्सो गिव आंसर की विद डिटेल सॉल्यूशन, सो दैट यू नो कि उसका जो भी आपका आंसर आया है व्हाट इज द सॉल्यूशन, सो दैट यू डोंट हैव टू गो टू बुक एंड चेक कि मतलब ओके ये आंसर क्यों है या क्यों नहीं है. ओके, एंड नेक्स्ट दे गिव यू AI पावर्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, सो दैट आपको पता चले आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसे थी, आपको कितनी अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है या फिर कितनी और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है. यू विल बी एबल टू एनालाइज योर सेल्फ एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द ऑलिव बोर्ड. सो दिस इज़ हाउ ऑलिव बोर्ड वेबसाइट लुक्स लाइक. आप जब भी वेबसाइट पे पहुँचेंगे आप देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 से लेके कॉमर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, और ये वीकली लाइव टेस्ट हो रहे हैं जो कि दिसंबर 21 से 22 तक है. एंड यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स, 75 टेस्ट हैं एंड ये सारे फ्री टेस्ट हैं, आप ले सकते हैं. एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट यू कैन ऑल्सो पे फॉर दैट. एंड यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर टेस्ट मेंशन किए गए हैं ऑफ सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो आप यहाँ पे जाके वो चेक करें. और ये हर वीकली होते हैं. सो दिस वीक ये भी दिसंबर 21 से 22 को हो रहा है. एंड यहाँ पे आपको काफ़ी बार ऑफर भी मिल जाएगा. यू हैव टू कीप चेकिंग.
So this is how the website looks like and it is very convenient and easy to use. So मैं Oliveport का link description में डाल दूंगी. If you're someone who is interested to give this mock test, then do check it out. And the next would be to do revision. Revise as much as you can. Revision करो, जितना पढ़ा है it's more than enough. एंड आई अंडरस्टैंड कि हर बार बच्चे को जब भी वो पढ़ रहा होता है उसको लग रहा होता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, कुछ कमी रह गई, ठीक है, बट दिस इज़ वेरी नेचुरल, ये आपको लगेगा. सो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. आपको ऐसा लग रहा है बट ऐसा है नहीं. आपने पढ़ा है, आपने जितना पढ़ा है इट्स मोर देन इनफ. सो आपने अब जितना पढ़ा है, आपने अपनी जितनी भी मंथ की जो प्रिपरेशन करी है वो आपको याद रहे, उसके लिए आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यूजुअली ये होता है कि हम इतना सारा जब नॉलेज एंड टेक ले लेते हैं तो हम एक्चुअली कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना. एग्जाम में वो आते आते भी हमें लगेगा कि शेट यार ये क्या था, मैंने पढ़ा था बट अब क्या था. दिस वोंट वर्क इन द एग्जाम. आपको यू हैव टू बी श्योर. जब आपको आंसर वहाँ पे टेक करना होगा यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर, अदरवाइज तो वो गेस वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है. एंड यू कांट कीप गेसिंग एवरी सिंगल आंसर. एंड फॉर दैट टू हैव दैट श्योरिटी ओनली रिविजन वर्क्स. रिविजन वर्क्स लाइक मैजिक, ट्रस्ट मी. आपको बस जितना आपने पढ़ा है इट्स मोर देन इनफ. आपकी प्रिपरेशन बहुत है. ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको पूरे 10-15 दिनों में जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है इन पेपर 1 इन पेपर 2, उसको रिवाइज करो. जितना रिवाइज कर सकते हो उतना करो, उसी को रिपीट मोड पे लगा के रखो. नाउ दिस टाइम इफ यू आर थिंकिंग कि आप कोई नया जाके आपको कुछ कुछ नया लगा, आपने कुछ नया पढ़ा, आपको लग रहा है ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैं जाके इसको पढ़ लेती हूँ. नो, दिस इज अ रॉन्ग टाइम टू डू दैट. बिकॉज लास्ट के डेज में आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना होता है. लास्ट टाइम कि आपको कुछ भी अभी नया नहीं देखना है, ठीक है, नया नहीं सीखना है. एंड सेइंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड अनदर थिंग कि आप अब जाके जो भी वीडियोस आ रही हैं, ठीक है, मैराथन्स लगाओ, पेपर लगाओ, बट अब ज़्यादा वीडियोस नहीं देखना है. और या फिर अब आपको लग रहा है कि आपको कोई दोस्त है जो आपको कह रहा है कि यार मैंने तो उससे पढ़ा था, उसने मुझे ये भी बताया, तो डोंट गो देयर. आपने जिससे पढ़ा है बहुत है. आपने खुद जितना पढ़ा है वो भी बहुत इनफ है. आपने अगर किसी ट्यूटर से पढ़ा है, कहीं से पढ़ा है, तो वो भी बहुत इनफ है. आपको कहीं पे और देखने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू दैट. आपने जितना करा था वो बहुत ही मोर देन इनफ है, ठीक है. आपको ट्यूटर ने जो पढ़ाया ठीक है. इसलिए आप ज़्यादातर लोगों की बात मत सुनना. अपने ऐसे फ्रेंड्स की बातें मत सुनो और सारे ट्यूटर्स की बात मत सुनो जो कह रहे हैं हम नया कॉन्सेप्ट आ गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है. आपने जितना पढ़ा है ना बस उतने पे ही ध्यान देना है. आपको और कहीं नहीं देखना है. किसी और नए टीचर से नहीं पढ़ना है. कोई नया कॉन्सेप्ट ऐसा मत देखो जो आपको लगेगी बहुत ही डिटेल में. येस, जब आप मैराथन्स लगाएंगे तो आपको उसी में एक्चुअली सारे क्वेश्चन दिखेंगे जो आपको लगेगा कि अरे ये मतलब ये क्या है, ये तो मैंने देखा नहीं. व्हाट इज गुड इज कि आप जाके बस ये देखें कि मतलब ठीक है मैंने उसका आंसर देख लिया है. अगर वो आता भी है तो यू हैव दैट इन योर माइंड, बिकॉज ये चीज़ बहुत फ्रेश है. जो कॉन्सेप्ट है अगर आप इन 10 दिनों में जो पढ़ने वाले हैं ना वो आपके माइंड में बहुत ही रहेगा. बिकॉज आपने अभी फ्रेश ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो आप ये नहीं भूलेंगे. इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आपको रिविजन करना है, मैराथन्स लगाना है, जितने मॉक टेस्ट आप लगा सके, ठीक है. नेक्स्ट इज कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं. आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं बिकॉज प्रैक्टिस ही करनी है. इवन आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जैसे समवन हु इज़ न्यू टू माई चैनल, तो मैंने अपने पेपर 1 के नोट्स लॉन्च कर रखे थे, ठीक है. तो आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं. उन सारे नोट्स में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, वो भी क्रिस्प रखे हैं. तो फिर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाके उसे खरीद सकते हैं, ठीक है. एंड उसमें सारा इंस्ट्रक्शन सब कुछ लिखा हुआ है कैसे कैसे करना है. तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. तो आप जैसे नोट्स को देखेंगे, अब नोट्स के बाद आपने नोट्स पढ़ लिया, क्रिस्प हैं, ठीक है, उनको रिवीजन करना है आपको 3-4 बार. उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं. मॉक टेस्ट आप जितने लगा सके आप उतने लगाएं. बिकॉज मॉक टेस्ट से ये होता है कि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है कि ठीक है ये क्वेश्चन मैंने ऐसे अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इसमें मैं ये लिखूंगी. इसमें मतलब अगर कुछ आता है आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब आपके सामने एक्चुअली क्वेश्चन आएगा ना, यू वोंट बी वेरी सरप्राइज कि अरे यार ये कैसा तो क्वेश्चन आ गया. यू विल बी लाइक ठीक है, यू विल बी रेडी टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. तो इसीलिए मॉक टेस्ट लगाओ. ऑनलाइन बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट चल रहे होते हैं. तो आप जैसे मैंने आपके पे Oliveport के बारे में सजेस्ट करा, उसमें भी जाके जितने लगा सको मॉक टेस्ट उतने मॉक टेस्ट लगाओ एंड उनको प्रैक्टिस करो. सो दैट जो भी सारे अभी आप देखेंगे मैराथन्स के थ्रू नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस एंड इफ़ यू वांट टू गेट अ आइडिया ऑफ द एग्जाम. अगर आप कोई ऐसे एस्पिरेंट है जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, अदरवाइज जिन्होंने पहले के अटेम्प्ट कर रखा है उनको आइडिया होगा. बट मॉक टेस्ट फिर भी आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो आपको द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनका एक बहुत अच्छा आइडिया देते हैं. सो एक्चुअली दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको अपने माइंड में रखनी है. लास्ट में स्ट्रैटेजी में यही ध्यान देना कि अपने सारे जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पर काम करो, उनको पॉलिश करो, मॉक टेस्ट लगाओ, रिविजन करो जितना कर सकते हो. कोई नए कॉन्सेप्ट के पीछे और नहीं भागना है.
ठीक है। रिवाइज़ करो फर्स्ट, आप कि जितना भी रिवाइज़ कर सकते हो। रिवीजन जब कर लिया, लास्ट में मॉक टेस्ट लगाते रहो। दिन में 2-3 घंटे अपने रिवीजन को दो, 2-3 घंटे अपने मॉक टेस्ट को दो, ठीक है। कुछ और नया पढ़ना है तो देखो, एंड मेक अ बैलेंस। पेपर 1 को भी उतना ही टाइम दो जितना पेपर 2 को दे रहे हैं, और दोनों पेपर्स में जो भी स्ट्रेंथ्स हैं सिर्फ उस पे काम करो। अभी वीकनेस पे इतना काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप जो भी आपकी वीकनेस है उसको करने में, सीखने में आपको टाइम लगता है, एंड वी डोंट हैव टाइम। अब इतने कम दिनों में हमें टाइम नहीं है असल में, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपकी अच्छी हैं उस पे काम करते रहना, सब चीज़ें रिवाइज़ करना एंड मॉक टेस्ट लगाते रहना। These were all the things I wanted to share, and I really hope that this video was helpful to you. Do let me know, give your feedback, and keep showing and showering your love. And I'm very, very grateful for all of you, and all the best for your preparation. And if you need any other video, आपको अगर कुछ भी चाहिए, then do let me know. Give the your feedback, comment कर देना, and I'll see you in my next video. Till then, tada, bye, take care.